भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं सर्वेश पांडे और हमारे साथ में लाइव आए हुए हैं ठाकुर शिवम सिंह जी। हम दोनों लोग एक विशेष मुद्दे पर लाइव आए हैं। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जितने मित्र लाइव पर जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि एक तरफ से सभी लोगों को इनवाइट कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। बहुत ही विशेष। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं सर्वेश पांडे और हमारे साथ में लाइव आए हुए हैं ठाकुर शिवम सिंह जी। हम दोनों लोग एक विशेष मुद्दे पर लाइव आए हैं। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जितने मित्र लाइव पर जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि एक तरफ से सभी लोगों को इनवाइट कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। बहुत ही विशेष मुद्दा है और बहुत ही जरूरी बात करनी है आप लोगों से। और आज मैं अपनी बात इस लाइव के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाह रहा हूं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करके, शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ लीजिए लाइव पर। अभी मुझे सूचना मिली है कि भदोही के विधायक विजय मिश्रा जी को मध्य प्रदेश की पुलिस ने भगवान महाकाल का दर्शन करने जा रहे थे, वहीं से उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। भगवान महाकाल का वो दर्शन करने जा रहे थे, वहीं से उनको मध्य प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और यहां से जो भदोही की पुलिस है उनको लेने जा रही है। कुछ मुकदमे उनके ऊपर हैं, शायद लगाए गए हैं उसी आरोप में। इसके कुछ दिन पहले विजय मिश्रा जी का एक वीडियो वायरल हुआ था। इनवाइट कर ले, शेयर कर दें सभी लोग। बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत विशेष मुद्दा है। आज अगर आपकी आंखें नहीं खुली तो आपकी आंखें कभी नहीं खुलेंगी। आपको बचाने वाला कोई नहीं है और आपके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। तो 2-3 दिन पहले विजय मिश्रा जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रहे थे कि उनको झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश पुलिस उनका इनकाउंटर कर दी। इस तरीके से उन्होंने एक वीडियो अपना वायरल किया था। हमने वह वीडियो देखा। आज मैंने देखा कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और अब यहां की उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको लाने के लिए जा रही है। तो मैं सिर्फ इसलिए लाइव आया हूं, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूं कि आपसे निवेदन है, आप लोग इनवाइट करते रहिए, शेयर करते रहिए। आपसे निवेदन है कि विजय मिश्रा के साथ कोई भी अनहोनी नहीं होनी चाहिए। विजय मिश्रा के साथ कोई भी अनहोनी नहीं होनी चाहिए। और अगर विजय मिश्रा को खरोच तक आई तो फिर उत्तर प्रदेश का पूरा सवर्ण समाज सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएगा। मैं सरकार से बताना चाहता हूं कि अगर विजय मिश्रा के ऊपर कोई मुकदमा है तो आप उन्हें न्यायालय में पेश करिए। विजय मिश्रा के ऊपर अगर कोई मुकदमा है तो आप उन्हें न्यायालय में पेश करिए। कानून उन्हें अपने हिसाब से जो भी सजा देना होगा देगा। लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ विजय मिश्रा के साथ, अगर कोई भी अनहोनी हुई, तो आपका जो आपका गेम प्लान बनाया जा रहा है कि यहां से वहां मुठभेड़, फेक एनकाउंटर, ये अब कुछ भी नहीं चलेगा। और अब अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कुछ भी हुआ विजय मिश्रा के साथ तो उत्तर प्रदेश का पूरा सवर्ण समाज सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएगा। आप सभी लोग शेयर करके सरकार तक मेरी बात पहुंचा दें। मैं सवर्ण समाज के एक व्यक्ति का आह्वान करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग, ये समय है मुखर होकर के आवाज उठाने की। अगर आज हम आवाज नहीं उठा पाए तो आने वाली पीढ़ियां हमको कायर कहेंगी। मैं कहता हूं कि अगर विजय मिश्रा के ऊपर कोई भी आरोप है, कोई भी मुकदमा है, तो शासन, प्रशासन और पुलिस जांच करे उसकी। और जांच करने के बाद पता
पता करे कि हाँ मामला सही है कि गलत है, और अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा है भी तो उनको सजा देने का अधिकार न्यायालय के पास है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, सरकार अब यह जान ले, उत्तर प्रदेश में हम सौर एकता की बात कर रहे हैं, हम पूरे देश में सौर एकता की बात कर रहे हैं, और लगातार ब्राह्मण समाज की हत्याएं करवा करके आप बाभनवाद और ठाकुरवाद फैलवा करके सौरों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप सिर्फ अपनी राजनीति मत देखिए, आप पूरे समाज के बारे में सोचिए। आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट करके काम नहीं कर सकते हैं। क्या सिर्फ ब्राह्मण समाज में ही माफिया बचे हैं? क्या ब्राह्मण समाज में ही गुंडे बचे हैं? और गुंडे नहीं हैं, और माफिया नहीं है? मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर आवाज उठाएं, और सरकार यह जान ले, अगर विजय मिश्रा के साथ कोई भी अनहोनी हुई तो पूरा का पूरा सवर्ण समाज सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएगा। मैं कहता हूं कि अगर किसी भी मामले में विजय मिश्रा दोषी हैं, पकड़िए, आप न्यायालय में पेश करिए, आप न्यायालय फैसला करेगा कि क्या अपराध है क्या अपराध नहीं है। जब विजय मिश्रा सपा के खिलाफ जाकर के भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में वोट किए थे, तब विजय मिश्रा अपराधी नहीं थे। जब योगी जी ने विजय मिश्रा का अभिवादन स्वीकार किया था, तब विजय मिश्रा अपराधी नहीं थे। आज विजय मिश्रा अपराधी हो गए हैं। देश में संविधान है कि नहीं है? देश में लोकतंत्र है कि नहीं है? कि सिर्फ आपका ही तंत्र चलेगा, जिसकी इच्छा उसको उठा करके ठोक दो आप। और मैं सवर्ण समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं बाभन, ठाकुर, बनिया, भूमिहार सबका आह्वान कर रहा हूं कि मैं सवर्ण समाज के चिल्ला करके मर रहा हूं, और बाभन मारे जा रहे हैं, उस पर आप मौन क्यों हैं? ऐसे सवर्ण एकता होगी? सवर्ण समाज क्या ऐसे संगठित होगा? अगर आज ब्राह्मण हत्याओं पर क्षत्रिय, बनिया, भूमिहार नहीं बोलेंगे तो फिर सवर्ण एकता पर कौन बोलेगा? हम सवर्ण समाज के लिए दिन रात चिल्ला रहे हैं तो हम मूर्ख टाइप के हैं क्या? आज सिर्फ और सिर्फ गुंडे ब्राह्मणों में बचे हैं, आज सिर्फ माफिया ब्राह्मण ही बचे हैं, सिर्फ ब्राह्मणों के ऊपर मुकदमे हैं और किसी के ऊपर मुकदमे नहीं हैं। सरकार के खिलाफ अगर हम आवाज उठाएं, हमको जातवादी साबित करवा दोगे? क्या इस लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का हक अधिकार हमारे पास नहीं है? हम सवर्ण एकता चिल्लाएं और बाभन मारे जाएं चुप रहें, तब सवर्ण एकता, और अगर बाभन मारे जाएं बोल दें तो हम जातवादी। अगर बाभन मारे जाएं हम चुप रहें तो फिर सवर्ण एकता, और बाभन मारे जाएं बोल दें तो हम जातवादी। ऐसे सवर्ण एकता होगा? अगर सभी लोग चाहते हो कि सवर्ण एकता हो तो उत्तर प्रदेश में हो रहे ब्राह्मण हत्याओं पर सबको आना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ सभी लोग जानते हैं, अगर एक छोटा बच्चा है तो वह भी जानता है कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही माफिया नहीं बचे हैं, ब्राह्मण ही गुंडे नहीं बचे हैं, ब्राह्मण ही मवाली नहीं बचे हैं, ब्राह्मण ही अपराधी नहीं बचे उत्तर प्रदेश में। अन्य जाति में भी लोग अपराधी, गुंडे, मवाली हैं, उनके ऊपर कोई केस नहीं। विजय मिश्रा से ज्यादा मुकदमे लेकर बैठे हैं लोग, कोई नहीं बोल रहा है। सिर्फ विजय मिश्रा ब्राह्मण है इसलिए उनके खिलाफ षड्यंत्र और साजिश करने का प्रयास किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू करती है, ब्राह्मणों की हत्या करवा करके आप हिंदू की बात करोगे? जिन ब्राह्मणों का जनेऊ तोड़ दिया गया, गर्दनें काट दी गई, आज उनकी हत्याएं हो रही हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, और अगर कोई बोले तो 4 लोग आकर के उनको जातवादी साबित करवा देंगे। मतलब हम सवर्ण एकता करें और ब्राह्मण के हत्याओं पर चुप रहें। उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण बचे हैं दोषी, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण गुंडे बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण मवाली बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण माफिया बचे हैं, और कोई नहीं है। इनकाउंटर होगा, मुख्तार अंसारी का कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, अतीक अहमद का कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। उखाड़ा जाएगा तो सिर्फ ब्राह्मण का उखाड़ा जाएगा। मैं बता रहा हूं कि मेरा किसी से ना कोई दुश्मनी है,
ना किसी से कोई भेदभाव है। हम सवर्ण समाज के लिए लड़ते हैं, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। लेकिन सवर्ण समाज के अन्य लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि अब ब्राह्मण हत्याओं पर आप मौन क्यों हैं? आज ब्राह्मण समाज की हत्याएं हो रही हैं। आप लोगों का मौन ही समाज में विखंडन पैदा करता है। और उत्तर प्रदेश में बाभनवाद और ठाकुरवाद की राजनीति को अगर कोई फैला रहा है तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। सिर्फ इनके वजह से ऐसी भावनाएं पैदा हो रही लोगों के अंदर। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि ब्राह्मणों ठाकुरों को एक किया जाए, ब्राह्मण ठाकुर बनिया भूमिहार को एक किया जाए, और तुम लगातार एक जात को टारगेट करके हत्याएं करवा रहे हो, उनके ऊपर केस ठुकवा रहे हो, और कोई माफिया आपको नहीं मिल रहा है, और आप एकता को तोड़ने का काम कर रहे हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ना किसी के प्रति मेरे अंदर नफरत है और ना किसी के प्रति संवेदना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर विजय मिश्रा दोषी हैं तो उनको आप न्यायालय में पेश करिए, सजा उनको न्यायालय देगा। और ये भी जान लीजिए, अब हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। लगातार निर्दोष ब्राह्मणों की हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो रही है, उस पर आप एक्शन नहीं ले रहे हो। दलितों के ऊपर मुसलमानों के द्वारा अटैक किया गया, आपने तुरंत एनएसए लगवा दिया, गैंगस्टर लगवा दिया। लेकिन गाजीपुर में दलित दरोगा के द्वारा ब्राह्मणों को मारा गया और बताया गया कि मैं ब्राह्मणों ठाकुरों को ठीक करने आया हूं, उनके ऊपर आप एक्शन नहीं लिए। और ब्राह्मण हत्याओं पर आपका एक ट्वीट नहीं आ रहा है, आप संवेदना नहीं व्यक्त कर रहे हो। और जब कोई भगवान परशुराम की मूर्ति लगाता है तो आपके पार्टी के आईटी सेल वाले आ रहे हैं सही और गलत सिद्ध करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ये जान ले, अगर विजय मिश्रा के साथ कोई अनहोनी हुई तो तर्पण कर दिया जाएगा आपका। 22 में चले जाओगे, देश ही नहीं प्रदेश ही नहीं पूरे देश से चले जाओगे। यार क्या समझ रखा है आपने क्या समझ रखा है? कुंठित मानसिकता से ग्रसित होकर के समाज की लड़ाई लड़ोगे, देश का विकास करोगे? सिर्फ और सिर्फ आपको ब्राह्मण अत्याचारी दिख रहे हैं, ब्राह्मण अपराधी दिख रहे हैं, ब्राह्मण गुंडे दिख रहे हैं, ब्राह्मण मवाली दिख रहे हैं, और कोई मवाली गुंडा नहीं बचा है। सबके मुकदमे खुलवाइए, आप पता चल जाएगा किनके ऊपर कितने मुकदमे हैं। आप आज तक मुख्तार अंसारी का कुछ नहीं कर पाए, अतीक अहमद का कुछ नहीं कर पाए। आप करवा किसका रहे हैं? सिर्फ ब्राह्मण का करवा रहे हैं आप। अगर कोई अपराधी है, दोषी है, तो उसको सजा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ न्यायालय को है, पुलिस को सजा देने का अधिकार नहीं है। पुलिस का काम है अपराधी को पकड़े और न्यायालय में पेश करे। ब्राह्मणों को खत्म करवा करके आप राम राज्य की स्थापना करोगे क्या? ब्राह्मण मुक्त उत्तर प्रदेश बना करके आप राम राज्य की स्थापना करोगे? हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरीके से ब्राह्मण और ठाकुरों में एकता है, आरक्षण के खिलाफ लड़ना है, या SC/ST एक्ट के खिलाफ लड़ना है, राष्ट्रीय सौर आयोग का गठन करवाना है, बाभनों ठाकुरों को अपना अस्तित्व बचाना है। और तुम सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों की हत्या करवा करके उत्तर प्रदेश में समरसता बिगाड़ रहे हो। ठाकुर शिवम सिंह जी जो बताना है आप बोलिए, हम बोल चुके। नमस्कार भाइयों, जैसा कि सर्वेश पांडे जी ने कहा कि आप सभी लोग ब्राह्मण हत्याओं पर मौन क्यों हैं। मैं सीधा सवाल पूछता हूं किसी भी समाज से, चाहे वो ठाकुर समाज हो, बनिया समाज हो, या भूमिहार हो, लाला हो, कायस्थ हो, कोई भी समाज हो, मैं उससे यह पूछना चाहता हूं कि वह ब्राह्मण हत्याओं पर मौन क्यों है। क्या ब्राह्मणों को समाप्त करके राम राज्य की स्थापना होगी या हिंदुत्व की स्थापना होगी? बताइए आप सभी लोग। अगर विजय मिश्रा को खरोच भी आई तो पूरा सवर्ण समाज एक तरफ से सड़कों पर उतरेगा। फिर उसके लिए उत्तर प्रदेश चाहे तो हम सभी को जेलों के अंदर डाले, हमारा भी इनकाउंटर करवाए, हमको कोई गम नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इस बार और इतनी ही नफरत है आपको तो खड़ा करवा करके गोली एक तरफ से मरवा दीजिए। एक एक लोगों को क्यों मार रहे हो महाराज? आप एक एक लोगों को क्यों मार रहे हो? ठाकुर शिवम सिंह की चेतावनी सुन लीजिए।
इन्होंने बता दिया है कि अगर एक विजय मिश्रा अगर अपराधी है तो आप उन्हें न्यायालय में पेश करिए, न्यायालय उन्हें सजा देगा। लेकिन उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ तो फिर ये जान लीजिए, फिर आप हम लोगों को भी हम लोगों का भी इनकाउंटर करवा दीजिए। महाआंदोलन होगा, महाआंदोलन होगा, पूरा सबर समाज उत्तर प्रदेश का सड़कों पर उतरेगा, ये जान लो। सिर्फ दल की दलाली करने वाले बाभन ठाकुर तुम्हारा समर्थन करेंगे और पूरा बाभन ठाकुर बनिया भूमिहार साथ में आएगा। और एक बात सुन लो सभी लोग, अगर सबर समाज, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं सबर समाज के लिए, और ब्राह्मण हत्याओं पर आप लोग मौन रहे तो ये आपका मौन पूरे समाज के लिए नुकसान करेगा, ये जान लो। अगर आज कोई नहीं बोलेगा सवर्ण एकता की बात, आज नहीं करोगे तो समझ लो अपने आने वाली ये कैसी सवर्ण एकता है कि मतलब हम आकर के सबर चिल्लाएं और ब्राह्मण हत्याओं पर आप मौन रहो, यही सवर्ण एकता है? दो लड़के सिर्फ, एक सर्वेश पांडे और एक ठाकुर शिवम सिंह, पूरे समाज को एक करने का काम कर रहे हैं, और बाबा जी सिर्फ ब्राह्मणों की हत्या करवा करके यहां पर सिर्फ बाभनवाद और ठाकुरवाद पैदा करके सवर्णों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनके मनसा पर पानी फिर जाएगा, पूरा सवर्ण समाज सड़कों पर आएगा अगर विजय मिश्रा के साथ कोई अनहोनी हुई। मैं फिर कहता हूं, अगर विजय मिश्रा गलत हैं तो आप उन्हें न्यायालय में पेश करिए। अगर स्वयं न्याय करने की ये सिंघम वाली स्टाइल अपनाई तो फिर ये जान लीजिए हम कुछ नहीं जानते हैं। आप पूरे प्रदेश के बाभनों ठाकुरों का इनकाउंटर करवा दीजिए, पूरे सवर्ण समाज का इनकाउंटर करवा दीजिए। क्या मतलब है यार? कश्मीर से भगा दिए गए, माना कांग्रेस की सरकार थी, तो तुम्हारे राज्य में कहां उत्तर प्रदेश में हम रह रहे हैं? पूरा प्रदेश से भाग जाए तब मानोगे आप? अरे आपकी लड़ाई हो सकती है हरिशंकर तिवारी से, तो जाकर निपटिए ना उनसे। आप उनकी लड़ाई के चक्कर में पूरे ब्राह्मणों को मारोगे उत्तर प्रदेश के। अगर आपका किसी से है कोई बैर दुश्मनी व्यक्तिगत तो निपटाइए उसे। किसी के व्यक्तिगत दुश्मनी के चक्कर में आप पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज को मरवा दोगे एक तरफ से। ब्राह्मण समाज नहीं, मैं कह रहा हूं अगर आपकी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी रही हो, किसी भी जात समुदाय से कभी रही हो, तो वो आप अपना व्यक्तिगत देखिए, तो अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी देखिए। मेरा कहना यही है सिर्फ कि एक दूसरे को आपस में लड़ाइए मत। इस तरीके से आप एक जाति को टारगेट करके आप एक दूसरे को लड़ा रहे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में बाभन ठाकुर को, जिससे जो हम लोगों में एकता उत्पन्न हो रही है उसमें बहुत बड़ी बाधा आ रही है। मैं कहता हूं योगी जी आप सावधान हो जाइए, अन्यथा महाआंदोलन होगा और वो आपको बहा कर ले जाएगा इस उत्तर प्रदेश की धरती से। और भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले अंध भक्तों, कान खोल करके सुन लो, तुम्हारे समाज की हत्याएं हो जाएंगी तो तुम भी नहीं बचोगे। अंध भक्ति और ये जस्टिसफाई करना छोड़ो, अपने समाज के लिए अगर बोल सकते हो तो बोलो, नहीं बोल सकते हो तो चूड़ी पहन करके घर में बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं है। हम दो भाई सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। ठाकुर शिवम सिंह और सर्वेश पांडे का ये सरकार को हम यहीं से बताना चाहते हैं कि अगर सवर्ण समाज में आपस में आप वाद पैदा करना चाहे और या सवर्ण समाज के किसी भी जात समुदाय के ऊपर आप गलत दृष्टि से आप जो ये कर रहे हैं तो फिर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, बस हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, ठीक। नमस्कार भाई। जय भवानी, जय परशुराम। आप सभी से निवेदन है तैयार रहिएगा, अगर ऐसी कोई घटना हुई तो जान लो पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा भैया, रहिएगा आंदोलन के लिए। पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा, सबको तैयार रहना है और कुछ नहीं।